चलिए आते हैं एसपीडी के करंट में। टॉपिक है खिलाड़ी, ठीक ना। कौन खिलाड़ी कहाँ संबंधित है और प्रमुख शुभंकर, प्रमुख स्टेडियम और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। बताइएगा मनीष जी, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? बजरंग पुनिया कुश्ती से है। इसका संबंध किस राज्य से है? कुश्ती है तो हरियाणा ले जाइए। ठीक है, कुश्ती है तो हरियाणा लेके जाना है। हरियाणा, बजरंग पुनिया कुश्ती हरियाणा। आगे बताइएगा, अगस्त महीना के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेल में किसको दिया गया है? मोहम्मद सिराज को दिया गया है। और फीमेल में किसको दिया गया है? ओरला प्रोडरगास्ट। अगस्त महीना के लिए फीमेल में जो है ओरला प्रोडरगास्ट को दिया गया है। इसका संबंध आयरलैंड देश से। आगे बताएगा मोनू जी, बताएगा जुलाई माह के लिए किसको दिया गया है? जुलाई माह के लिए दिया है सुमन गिल। मेल में और फीमेल में सोफिया को। ठीक है, सोफिया डंकले। सोफिया डंकले है। सोफिया डंकले का संबंध किस देश से है? इंग्लैंड से है। और सुमन गिल का संबंध अपना देश भारत से। और मोहम्मद सिराज का संबंध किस देश से? अपना देश भारत से है। ओरला प्रोडरगास्ट का संबंध आयरलैंड से है। ठीक है, आगे बताइए जून माह के लिए किसको दिया गया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? जून माह के लिए मिला है एडन। ठीक है मनीष जी, एडन माकरम। और महिला में एंजेलो मैथ्यूज। एडन माकरम का संबंध किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका। एंजेलो मैथ्यूज नहीं है, सॉरी, हेली मैथ्यूज है। हेली मैथ्यूज का संबंध वेस्ट इंडीज से है। ठीक है, आगे बताइएगा एशिया हॉकी कप का शुभंकर क्या था मनीष जी? एशिया हॉकी कप का चांद। ठीक है, चांद राजगीर में हुआ। राजगीर में हुआ। आगे बताइएगा, यानी एशिया हॉकी कप पुरुष वाला जो कि राजगीर में हुआ, इसका शुभंकर चांद है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्रमा सेलिनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन सेलिनोलॉजी कहलाता है। आगे बताएगा एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 जो कि राजगीर में हुआ, इसका शुभंकर हो गया आपको अशोक का अनावरण कौन किए हैं? अशोक का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हैं, ठीक है ना। आगे बताएगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो कि बिहार में हुआ, इसका शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि 2025 जो कि बिहार में हुआ, इसका शुभंकर गज सिंह। ठीक है मनीष जी, एकदम पूरा रटे हुए। आगे बताइएगा 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है? 38वां उत्तराखंड में हुआ है। 39वां कहाँ होगा? मेघालय में। कब होगा? 2027 में होगा। तो इसका क्या है शुभंकर 38वां राष्ट्रीय खेल का? मोली है। ठीक है, मोनल पक्षी या मोली। आगे बताइएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 कहाँ हुआ है? असम में। असम के गुवाहाटी में हुआ है। इसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी। लक्ष्मी से पहले अष्ट लगा के अष्टलक्ष्मी। आगे बताइएगा 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ। इसका शुभंकर क्या है? फ्रीजियन टॉफी कैप। आगे बताइएगा मनीष जी खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 जो कि श्रीनगर में हुआ, इसका शुभंकर? श्रीनगर में हुआ। इसका हो गया इसका जलवीर। नहीं, हिमालयन किंग फिशर। आगे बताइएगा पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 कहाँ हुआ है? भारत में। अपने यहाँ हुआ नई दिल्ली में। इसका शुभंकर क्या है? तेजस और तारा। ठीक है, आगे बताइएगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? उज्ज्वला या गौरैया। आगे बताइएगा पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 कहाँ हुआ है? बीच गेम्स जो हुआ है ना, ये द्वीप में हुआ है। इसका शुभंकर? इसका शुभंकर हो गया पर्ल डॉल्फिन। द्वीप वही दमन द्वीप वही है। ठीक है, दमन वही द्वीप। आगे बताइएगा विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 जो कि नई दिल्ली में हुआ, इसका शुभंकर क्या है? विराज। ठीक है, बताइएगा मनीष जी अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? अरुण जेटली नई दिल्ली में है। वानखेड़े स्टेडियम राजीव जी मुंबई। ठीक है, मुंबई। आगे बताइएगा ईडन गार्डन कहाँ है? ईडन गार्डन कलकत्ता है। बताइएगा मोनू जी नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? गुजरात में है। अजीत जी बताइएगा राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में। हैदराबाद कौन नदी किनारे? मूसी नदी किनारे स्थित है। आगे बताइएगा एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। चौसे चिन्ना चौसे चेन्नई नहीं जाना है, बेंगलुरु घूम के आ जाना। चिदम्बरम चेन्नई में।
बताइए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहाँ है? शिमला। धर्मशाला धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। आगे बताइएगा भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ बरकाना। ठीक है, बरकाना। बताइएगा श्रेयसी सिंह का संबंध, अजीत जी, श्रेयसी सिंह का संबंध किसके से? शेषिंग सिंह पास में था। शूटर है, शूटर शूटिंग से। प्रसिद्ध इसका संबंध किस राज्य से है? शूटर है तो कौन राज्य? जमुई बिहार, निशानेबाज शूटर वही हुआ, अपना बिहार की है श्रेयसी सिंह। बताइए दीपा कर्माकर का संबंध दीपा कर्माकर का किस राज्य से है? राज्य में त्रिपुरा। आगे बताइएगा दीपिका कुमारी का संबंध किस राज्य से है? झारखंड से है। दीपिका कुमारी क्या खेलती है? दीपिका कुमारी तीरंदाज। ठीक है, आगे बताइएगा मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। हॉकी से है। ठीक है, पंजाब। मनप्रीत सिंह हॉकी पंजाब। आगे बताइएगा सानिया मिर्जा का संबंध किस राज्य से है? बैडमिंटन खेलती है और ये है हम महाराष्ट्र। बैडमिंटन नहीं खेलती है, टेनिस खेलती है और महाराष्ट्र से है। ठीक है, आगे बताइएगा दीपा कर्माकर जो कि त्रिपुरा से संबंधित है, क्या खेलता है? जिम्नास्टिक। और दीपिका कुमारी पैरा एथलीट। तीरंदाजी। आराम से मनीष। हिमा दास कौन खेलती है? हिमा दास दौड़ है। ठीक है, धावक है। इसका संबंध किस राज्य से है? हिमा दास डिंग एक्सप्रेस असम। असम। आगे बताएगा पीवी सिंधु का संबंध किस राज्य से है? पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश। पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश। पीआर श्रीजेश का संबंध किस राज्य से है? पीआर श्रीजेश केरल। विश्वनाथन आनंद का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। शतरंज वाला अधिकतर सब तमिलनाडु का है। आगे बताइए मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से? वेट लिफ्टिंग है। वेट लिफ्टिंग है। कहाँ से? मणिपुर। ठीक है। सुमित अंतिल का संबंध हरियाणा। भाला फेंक से है हरियाणा। ठीक है, भाला फेंक और हरियाणा। लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। किस राज्य से है लक्ष्य सेन? उत्तराखंड। ठीक है, आगे बताएगा बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। किस राज्य से? सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। मिजोरम की राजधानी कहाँ है जी? आइजोल। मिजोरम का आइजोल। बताएगा जेरोमी लाल रिगुना का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलक है, उसका संबंध मिजोरम से है। आगे बताइएगा सात्विक साईराज का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। और किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश। विश्वनाथन आनंद का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। विश्वनाथन आनंद तमिलनाडु। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक। तो बताएगा पेरिस ओलंपिक जो हुआ 2024 में 33वां, उसमें नीरज चोपड़ा कितना मीटर भाला फेंका है? 89.45 मीटर। नीरज चोपड़ा हरियाणा का भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, आगे बताएगा जो कि कौन सा पदक जीता था पेरिस ओलंपिक में? रजत। एकमात्र रजत नीरज चोपड़ा। आगे बताइएगा दीपा मलिक का संबंध किस राज्य से है? सोनीपत हरियाणा। दीपा मलिक सोनीपत हरियाणा। आगे बताइएगा मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? शूटर है। कहाँ से है? हरियाणा से है। मिताली राज का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। कौन राज्य? राजस्थान के जोधपुर। ठीक है, आगे बताइए पीटी उषा का संबंध किस राज्य से है? केरल से। आगे बताइएगा अचत शरद कमल का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। कथी खेलते हैं? टेबल टेनिस। आगे बताइए साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? कुश्ती। ठीक है, कुश्ती। कहाँ से है? साक्षी मलिक हरियाणा। अनाहत सिंह का संबंध किस राज्य से है? दिल्ली। अनाहत सिंह दिल्ली। कौन खेलता है? स्क्वैश। दूती चंद का संबंध किस खेल से है? धावक है। और इसका संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से है। आगे बताइएगा
बताइएगा अजीत जी, सितंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला है? पुरुष महिला दोनों में, दोनों अपना इंडिया वाला है। अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना। ठीक है, अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना दोनों को सितंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। सबसे कम गेंद में शतक लगाने वाले भारतीय महिला कौन बन गई है? स्मृति मंदाना, जो कि 50 गेंद में लगाई है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सबसे यही है हाँ, पहले विराट कोहली थे, अब स्मृति मंदाना। बताइएगा 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस, ठीक है। कब होगा? अभी हो गया है तो 28 में होगा। ठीक है मनीष जी, तो 35वां कहाँ होगा? 35वां होगा ब्रिस्बेन। 32 में होगा। ब्रिस्बेन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। आगे बताइएगा आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 वाला कहाँ होगा? भारत में हो रहा है कि हो रहा है वर्तमान में। ठीक है, आगे बताइएगा 10वां आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप कब होगा? 2026 में होगा। चलिए आते हैं ऑब्जेक्टिव में। कंटिन्यू रहने दीजिए अभी, कंटिन्यू। बताइएगा मोनू जी, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो बताइएगा रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? आंध्र प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, सर्वाधिक आपराधिक मामला कौन मुख्यमंत्री पर है? रेवंत रेड्डी पर है। सबसे ज्यादा धनवान मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, ज्यादा पैसा कौड़ी है उनके पास। बताइएगा लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसको दिया गया है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। ठीक है, कीर स्टारमर। आगे बताएगा ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक पुरस्कार के रूप में किस फिल्म को चुना गया? होम बाउंड के लिए चुना गया है। ठीक है, आगे बताएगा वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? मोहनलाल को दिया गया है। आगे बताएगा मनीष जी, कौन देश के वासी बेनू के डायरी के लिए किसको मिला है व्यास पुरस्कार? सूर्यवाला था ना, पुस्तक पूछे था। आगे बताएगा तिरुमाला हिल्स और एरामुट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश। बताइएगा टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? टीम यूरोप को हराकर टीम वर्ल्ड जो है लेवर कप 25 जीता है। आगे बताएगा पुरुष वर्ग में बेलोन डी'ओर पुरस्कार 2025 में किसको मिला? जीता है ओस्माने डेम्बाले। आगे बताएगा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? अर्शदीप सिंह। ठीक है, सिंह बाद में लगाना, पहले अर्शदीप उसके बाद सिंह। आगे बताइएगा स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहचान पत्र बताते हैं आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु है मनीष जी। ठीक ना, स्वयं सहायता समूह के लिए पहला पहचान पत्र जारी करने वाला राज्य तमिलनाडु। आगे बताएगा किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपया देने की घोषणा किया है? बिहार। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और बिहार के यानी पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बजरंती। ठीक है, पवन कुमार भीमप्पा बजंत्री यानी पीवी बजंत्री। आगे बताएगा भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक में बनाया जाएगा। ठीक है, तो बताएगा 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 24वां मनाया गया है। ठीक है, आगे बताएगा मनीष जी CISF जो कि 27 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाता है, इस बार क्या मनाया गया है? 87। ठीक है, 87 नहीं करना है। ठीक है, 87 सही है, 87वां है। आगे बताएगा अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या आ गया? फिर से 85 पुनः 85 हो गया है। 85 था, 77 हुआ, फिर 85 हो गया। अभी अक्टूबर में जारी किया गया। आगे बताइएगा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान है भारत का? 38वां है। ठीक है, बताइएगा एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एम्स दिल्ली। ठीक है, एम्स दिल्ली। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? जल शक्ति राजस्थान। पंजाब में किया है मनीष जी। बताइए बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? फीडे मास्टर मरियम फातिमा। आगे बताइएगा
भारत के पहले पीएम इंदिरा पार्क का निर्माण किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, आगे बताए। लाडो लक्ष्मी योजना कौन राज्य शुरू किया है? हरियाणा। हरियाणा। मातृवन पहल? मातृवन हरियाणा। हरियाणा किया है। ठीक है, आगे बताएगा। पथाई पहल? पथाईपाल कर्नाटक। तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु तनिया मिस्टेक। पथाई पहल तमिलनाडु। ठीक है, तनी मनी मिस्टेक होते रहता है मनीष, समझ रहे हैं आपकी भावना। बताइए एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 27 पाकिस्तान। पाकिस्तान में किया जाएगा। ठीक है, आगे बताएगा। बिमस्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा 2025 में? भुवनेश्वर। गुवाहाटी। गुवाहाटी। बिमस्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन गुवाहाटी में किया जाएगा। आगे बताएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया था? गुवाहाटी में ही किया गया था। हाँ। इसका शुभंकर क्या था? अभी तुरंत बोले हैं अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी था। ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? नेपाल। आगे बताएं। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? सविता भंडारी। सविता भंडारी। आगे बताइएगा। भारतीय नौसेना द्वारा ईदपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विस लॉन्च रडार का नाम क्या है? लॉज एंड। ठीक है। पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? पैसिफिक रिच सिंगापुर। सिंगापुर में हुआ है। ठीक है, आगे बताएगा। जांस्कर उत्सव का 10वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? लद्दाख में। खुबानी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? खुबानी लद्दाख। खीर भवानी जम्मू कश्मीर। ठीक है, खीर भवानी जम्मू कश्मीर। आगे बताएगा। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? गांधीनगर। गांधीनगर किस राज्य में है? गुजरात। गुजरात में है। ठीक है, आगे बताएगा। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? भारत को दिया गया है। ठीक है, आगे बताएगा। दिलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण किसने जीता है? सेंट्रल जोन। ठीक है, सेंट्रल जोन जीता है। वेस्ट जोन को हराकर साउथ जोन को हराकर जीता है। सेंट्रल जीता है, साउथ को हराकर जीता है। सही है। आगे बताएगा। ठीक है, बताइए महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? हॉकी में रजत पदक जीता है। और नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीते। कितना मीटर भाला फेंक करके? 89.45। ठीक है मनीष जी, 89.45 इंग्लिश में मिस्टेक हो गया। बताएगा। नेवर एलोन AIF किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। एम्स दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? हरियाणा के सोना में। आगे बताएगा। ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका है KJS ढिल्लो। बहुत इंपोर्टेंट पुस्तक है ऑपरेशन सिंदूर। बताइएगा आगे। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगा? 28वीं भुवनेश्वर में होगा। ठीक है, आगे बताइएगा।